Yes, sir. The Yes, miscellaneous Yes, or sir. 2.1. Miscellaneous or 2.1. 2.1. क्या क्या? Miscellaneous first Miscellaneous or chapter का 2.1. and 2.1. 2.1 का miscellaneous. मिसलेनियस और 2.1, ठीक है। बोलो मिसलेनियस बोलो। मिसलेनियस बोलो। बोलिए बेटा मिसलेनियस बोलिए, डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। No, sir, no doubt. So no 3 doubt. 4 3 4 5 कोई किया ही नहीं है, ठीक है। सर 6 से आपने पहले ही दिया था ये होमवर्क BB1 में, तो तभी ये सब क्लियर कर दिया हाँ। था। बाकी जो बच्चे हैं उनसे अच्छा। पूछ रहा हूँ मैं। 6 से 8। Yes, sir. Sir, question number 5 में शायद problem. क्वेश्चन नंबर 8 भी. 5th में 8. 5th में ये सब वेन डायग्राम्स देखो। A सबसेट ऑफ B, तो क्या करना है? C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A प्रूव करना है, ठीक है। तो A इज सबसेट ऑफ B ना, मतलब B यहां पर है तो A कहां पर है? A उसके अंदर है, ये बात चमकती है। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो ना, अगर तुम C में से अगर B का पार्ट हटाओगे, C ऐसा होगा, मान लेते हैं। तो C में से B का पार्ट हटाओगे तो क्या आ रहा है बताओ? C में से B का पार्ट हटाओगे तो क्या आ रहा है बोलो? ये ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है ना, और C में से A का पार्ट हटाओगे तो क्या आ रहा है बोलो? ये पूरा येलो वाला पार्ट आ रहा है। Yes, अच्छा, sir. Screen is not visible. Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो, Yes, sir. Now it's visible. A सबसेट ऑफ B, इसका क्या मतलब होता है? A यहां पर है और B यहां पर है ना। अभी कहीं पर दुनिया में C होगा, हमने C बना दिया, तो C माइनस बी क्या होगा? C माइनस बी क्या होगा बताओ? C में से B का पोर्शन हटा देना, तो C माइनस बी क्या होगा? ये लाल वाला पार्ट होगा C माइनस बी। Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट विल बी C माइनस ए? C में से A का पार्ट हटा के जो बचेगा वो क्या रहेगा? C माइनस ए रहेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिगर से दिख रहा है? क्या दिख रहा है फिगर से बताओ? जो ग्रीन वाला जो है इज सुपर सेट ना ऑफ रेड, ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. अरे रेड वाला जो है, या ऐसे कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं? रेड इज सबसेट ऑफ ग्रीन पोर्शन। नहीं चमक रहा? ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छे से है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. रब करें?
Yes, sir. Yes, sir. आगे बोलो। Sir, question number 11. कोई 8 बोल रहा था। कोई 8 बोल रहा था क्या? Yes, sir. क्या करना है 8 में बताओ। A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस B। ये तो साफ साफ दिख रहा है। देखो, अगर ये A है, ये B है, मुझे बताओ A माइनस B क्या होगा? यही है ना तुम्हारा A माइनस B, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, और sir. A इंटरसेक्शन B क्या है बेटा? ये है। तो रेड और येलो का यूनियन क्या होगा? रेड और येलो का यूनियन A. क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा ना। रेड यूनियन येलो क्या होगा बेटा? ये हो A. जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, आगे बोला sir. जाए। पूछो पूछो, आगे बोलो। 9th। Sir, 11th. Yes. 11th। A इंटरसेक्शन X। देखो ना, वेंट बनाओ वेंट डायग्राम से। A इंटरसेक्शन X इज B इंटरसेक्शन X इज 5। और क्या दिया है? A यूनियन X इज B यूनियन X। इसका क्या मतलब है? अगर A और B का इंटरसेक्शन X के साथ 5 है ना बेटा, हाँ या ना? इसका मतलब Yes. X कहाँ पे है? X यहाँ पर है ना। Disjoint. Yes, sir. Yes, sir. का मतलब क्या हुआ? A X डिसजॉइंट, B X डिसजॉइंट। समझे क्या? अभी क्या बताया? A यूनियन X इज B यूनियन X। A यूनियन X इज B यूनियन X। इसका क्या मतलब होगा बताओ? X तो दोनों में आ जाएगा। अगर A यूनियन X और B यूनियन X कर रहे हो तो X तो दोनों में आ जाएगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. A यूनियन X तुम्हारा ये होगा और B यूनियन X क्या होगा? यही होगा, बोलो हाँ या ना? Yes. तो X, तो X वाला सेक्शन दोनों में आ गया ना। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब X वाला सेक्शन दोनों में आ गया। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्या बचा फिर? A का ग्रीन वाला इज इक्वल टू B का येलो ब्लू वाला। चमक रहा है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? A इज इक्वल टू B। नहीं चमका? Yes. Yes, sir. सर समझा अभी। क्लियर है? आगे बोलो, बस वेन डायग्राम से करते चलो। आगे बोलो। वेदांत क्लास में है बेटा? वेदांत मुकल आज? सर हूँ, यस, आपने पढ़ाया था ना BB1 में, तो इसमें कुछ डाउट नहीं है।
सर हाँ सर मुझे 15th वाला क्वेश्चन में वो नहीं समझा। ओके कौन सा 15th वाला? यस सर। ठीक है 15th वाला। चलो बताओ क्वेश्चन बताओ क्या है, बोलो सर समझाओ मुझे क्वेश्चन क्या है। चल बोल। बोल बेटा कितने पेपर हैं? हिंदू, टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 है ना HTI। यस सर। कितने लोग हैं दुनिया में? 60 लोग हैं ना। हाँ मैंने हमेशा क्या कहा, कहाँ से भरना चाहिए? I have taught ना कि always you should fill from inside out. तो how many people are reading all the 3 newspapers? How many people are reading all the 3 newspapers, beta? 3 3 3. people. Okay. Now H and T, how many people are reading? H and T, how many people are reading? बताओ. 11 11. But 3 has gone here. यस So how many are left till now? 8. ये बात चमकी. ऊपर में Yes, sir. 8 क्यों आया ये क्लियर है? Now यस fill me the other 2 values. T and I वाले में क्या होगा बेटा बताओ? T and I. T 5 and आएगा I. ना सर। T and I. T and I. T and I. हाँ 5 आएगा। H and I. H and I. बोलो H and I कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। अब H में बताओ H में कितना आएगा? H बोलो H कितना था? 25 था ना H। तो कितना चला गया? 8 गया, 3 गया, 6 गया। हाउ मच गॉन? 17 गॉन। कितना बचा? 8। अरे H शुड बी 25 ना। यस 8 + 3 11 6 17 -25 8 बचेगा ना आपका H के लिए। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाउ मेनी फॉर T? 26 26। कितने जा चुके हैं? माइनस करो। नहीं समझ में आ रहा? नो सर। अरे तुमने यहाँ पे 5 कैसे बोला? तुम्हारे पास T का वैल्यू कितना है? हाउ मेनी पीपल आर रीडिंग T? 26 पीपल ना। तो ऑलरेडी हाउ मेनी हैव बीन काउंटेड? दिस 8 हैज बीन काउंटेड ना, 3 हैज बीन Yes. काउंटेड ना, 5 हैज बीन काउंटेड ना। तो ओनली T कितना होगा? 26 में से नंबर माइनस करोगे ना। 26 माइनस 10 8 माइनस 3 माइनस 5। सर it will be 10. ओनली आई बताओ। ओनली आई, ओनली आई बताओ। 26 अरे I is 26 ना। ओनली I is 26. What do you mean I is 26? This whole circle is 26. ये पूरा सर्कल 26 है ना। ओनली आई का मतलब क्या होता है? जो बस आई पढ़ रहे हो। बस आई पढ़ने वाले कितने लोग होंगे? There will be 12 people. 26 - 6 - 3 - 5। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा? 12 people सर। समझ आ रहा है। 12 people। ये बात चमकती है। अब बताओ how many people are at least reading one newspaper? How many people are at least reading one newspaper? बताओ।
Sir, 30. हाँ बोलो। इन सारे वैल्यूज का सम करेंगे। कितना आ रहा है बताओ। Sir, 30. 30. बस 30 आ रहा है। कौन सी मैथ्स लगाओ यार तुम लोग यार, मतलब बहुत शॉकिंग है यार। Sir, जोड़ने पे 54. सर 50 54 आ रहा है। तो नंबर ऑफ पीपल हु डोंट रीड एनीथिंग कितना आया? 6 ना। ऐसे नंबर ऑफ पीपल जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं वो कितना आया? 6। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। सर 54 नहीं आएगा सर, 52 आएगा ना। Yes, sir, जोड़ो यार, 52. मैं Yes, sir. 52 आया है. 52 है. ठीक है 52 मान लेते हैं। जोड़ना आपको है, मैंने छोड़ जोड़ना है। 8 8 16 3 19 6 25 5 30 10 54 ही आ रहा है मेरा यार। कैसे तुम लोग जोड़ रहे हो यार? 8 8 16 16 3 19 6 25 30 32 52, हाँ 8 आ रहा है। ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाउ आर वी अप्रोचिंग द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग के टेस्ट में सिलेबस क्या है? तो बताया नहीं है इस वीक का टेस्ट का। टेस्ट तो आपका सेट्स पे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बस संडे को तो क्लास है। 1 घंटे का शाम को होता है, सभी बैच का होता है शाम को 8 बजे से। Sir, morning में. नहीं नहीं, टेस्ट शाम को होता है। प्रैक्टिस टेस्ट होता है, ठीक है। 1 घंटे का होता है, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, मतलब 20-20 मिनट हर सब्जेक्ट का, ठीक। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. भाई साहब यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर 2.1 बताओ। 2.1 में डाउट है क्या? No, sir. No. 2.1 तक 2.2 था होमवर्क? 2.1. 2.1 तक ही था. 2.1 बताओ, होमवर्क डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. 2.1 में एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? No, sir. ठीक है। No, आप लोग को लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था ना मैंने, सिंपल वाला। सभी जो नए बच्चे उनसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने इस बैच में पढ़ाया है ना ये सब, इंटरवल लिखना, ए से बी वगैरह नहीं पढ़ाया है? मतलब ये सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है मैं? Yes, sir. पढ़ाया है. सर पढ़ाया है। Yes, sir. पढ़ाया है ना? ठीक है। तो तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? सेट्स पढ़ाया है और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की साथ साथ, राइट? ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज तक पढ़ाया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क नोट कर लो, 6.1 है, ठीक है। एनसीईआरटी का 6.1 नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, ठीक है। अरे हेलो, ठीक है कि नहीं ठीक है? Yes, sir. Yes. यस सर। थोड़ा सा वी हैव टू डाइग्रेस, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास कितने सेट हो गए? फॉर्मूले के 3 सेट हो गए है ना? Yes, sir. वो जो सेट लिखवा रहे हैं उसका पर्पज ये है कि आप याद करते रहेंगे, और आप याद नहीं कर रहे हैं तो फायदा नहीं है।
यू हैव टू मेमोराइज दैट फॉर्मूलाज। तो 3 सेट जो फॉर्मूलाज के थे क्या थे? पहले cos x plus y फॉर्मूला दिया था। साइन ऑफ a प्लस बी, क्या था फॉर्मूला? Sin A Sin A cos B cos plus B sin cos A A. cos A. साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला क्या था? Sin A minus Sin A minus B. साइन ए माइनस बी, क्या था? Sin A cos B minus minus sin B cos A. माइनस साइन बी कॉस ए। तीसरा Cos A plus cos A plus A plus B. हाँ Cos A cos B minus cos sin A minus sin A sin B. माइनस साइन ए साइन बी। चौथा Cos A minus A B. minus B. कॉस ए कॉस बी sin B. Plus Plus sin A sin A sin sin B. B. साइन ए साइन बी। यहां तक क्लियर है? ये फर्स्ट सेट था। ओके, Yes sir. सेकेंड सेट क्या था? प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम क्या था फॉर्मूला? 2 sin A cos B. हाँ, 2 sin A cos B। इतने जगह में हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट था फॉर्मूले का, ठीक है। सेकेंड सेट में लिख रहा हूं, जब जितनी बार लिखूंगा उतनी बार तुम भी लिखोगे। प्रोडक्ट टू सम क्या था? 2 cos A Cos B. 2 sin A Sin A cos B cos B क्या था? sin Sin A A plus plus B B. plus sin plus sin A minus B. दूसरा 2 cos A sin B 2 cos A cos into A sin sin B. हाँ, क्या था? sin A plus B minus sin A minus B. तीसरा क्या था? 2 cos A cos B 2 cos A cos B। cos A plus B Cos A plus plus B cos A minus B. minus B. और चौथा 2 sin A 2 sin sin B A sin B. हाँ, cos cos A minus cos A B minus B minus cos A plus B. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है। फिर थर्ड सेट क्या था? tan A plus B. Tan A tan plus का B. फॉर्मूला। tan A plus B का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? tan A Tan plus tan A B. tan A plus tan B tan B upon divided by sin 1 minus tan A tan B. Into tan B. और दूसरा क्या था? tan A Tan minus A B. A minus B. Tan Tan A A minus minus tan tan B B upon 1 plus divided tan by A 1 plus tan A tan B. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes Yes sir. sir.
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अभी एक थोड़ा सा मेजर एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। फाइन। What is angle measurement, degrees, radians, ये सब चीजें सीखते हैं पहले, ठीक है। देखो, तो हाउ इज एंगल मेजर्ड, एंगल कैसे मेजर किया जाता है, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। हाउ इज एंगल मेजर्ड, what we apply here is concept of revolving line. We apply the concept of revolving line. देखो कैसे होता है एंगल मेजर। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. देखो अभी एंगल कैसे मेजर करते हैं समझते हैं। जो कैसा होता है कि यहां से ना, ये ध्यान देना, ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। देखो ये एंगल यहां से शुरू किया मेजर करना, कुछ होगा एंगल का वैल्यू ना, एंगल कहां से मेजर हो रहा होगा, दिख रहा है एंगल। एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको एंगल घूमता हुआ दिख रहा था क्या? Yes, sir. अरे यहाँ पर कुछ तो एंगल होगा ना। Yes, sir. ये लाइन यहाँ पे आ गई, क्या एंगल की फील आ रही है आपको बताओ? एक्स एक्सिस और रेड लाइन में क्या एंगल की फील आ रही है बताओ? अभी कितना एंगल है? 0 0 degree. 0 degree. कितना है? ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री 45 की फील आ रही है। 45 है। ये कितने की फील आ रही है? 30. 30 30, 45। ये कितने की फील आ रही है? 90, अप्रोक्सीमेटली 90 ये कितने की फील आ रही है? 135 120, 30, यहाँ की, 180, 180. 180, यहाँ की, 270. 270 270, वापस से। 360, 360, अब ये एंगल कितना हो गया? 390. हाँ, तो एक्चुअली द फंडा इज कि एक वर्ड होता है एंगुलर पोजीशन, एक वर्ड होता है एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो कैसा है, इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स, इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स। कैसे इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहा हूं? ये देखो, मान लो किसी ने ये एंगल कहा 30 डिग्री, ठीक है, तो यही एंगल 30 कैसे मेजर किया गया होगा? ये लाइन ऐसे गई होगी, ओके। Yes, इसी sir. एंगल को मैं ऐसे मेजर कर दूंगा। अब ये एंगल कितना हो गया? 390. 390। ये बात चमकती है। Yes, sir. इसी एंगल को, इसी एंगल को मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे कर दिया। अब ये एंगल कितना हो गया बताओ? बोलो, घुमाओ ना साथ में, क्या हो गया? 750, 750। ये बात चमक रही है। तो मतलब 30 डिग्री एंगुलर पोजीशन। अरे आपको कोई कहे कि आप अपने दरवाजे से 30 डिग्री पे चले जाओ, या 390 पे चले जाओ, या 750 पे चले जाओ, ये सब जाना सेम है ना, ये बोल रहा हूं मैं। दीज ऑल एंगुलर पोजीशंस आर सेम। ये बात चमकती है क्या? यस हाउ इज एंगल बीइंग मेजर्ड? उसकी फील आ रही है?
सर Yes, sir. How was the angle being measured? जैसे आपका ये लाइन था, राइट? How did you measure the angle? वो लाइन को लाइन था। रोटेट किया था। हाँ, यहाँ पे 30 आए, फिर पूरा घुमा दिए, कहाँ पहुंच गए? 360, और वापस से यहाँ तक कितना आया? 390 चमक रहा है। फिर घूमते 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 720 हो गया, और फिर 30 कितना हो गया? 750। 750. ये बात चमकती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ये बात चमकती है। Yes, sir. कॉपी करो। सर कॉपी। कॉपी हो गया? No, sir. कहाँ डालना है डीआई बाई डीएक्स? डीयू बाई डीएक्स है, डीयू बाई डीयू क्या है? डीयू बाई डीएक्स निकाल लो, डीयू बाई डीएक्स निकाल लो, डीआई बाई डीएक्स फंसेगा, उसको यहाँ से रिप्लेस कर देना। नहीं भाई, हाँ भाई चाहिए तो डिपोजिट कौन है यार? डीयू बाई डीएक्स में ठीक है। हाँ। शेड कर दे। नट चाय बढ़ाओ तो अंतर नहीं पड़ा, से खेल नहीं पा रहा है। रबड़ बॉल से सीधी बॉल नहीं, सीधी बॉल। इतना चाय बढ़ा दो मेरा। बैठा दो प्लीज। कॉपी कर लिए ना? हो गया है, कितना कॉपी करोगे? कॉपी हो गया ना? Yes, sir. ये था एक एंगुलर पोजीशन की चीज। दूसरी चीज होती है डिग्री उग्री, ठीक है? तो अपन को बचपन से मालूम है ना, क्या मालूम है बताओ? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180. और रेडियन मेजर जो होता है ना, रेडियन मेजर रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन का मतलब क्या होता है रियल नंबर में? 3.5
1/4। और रियल नंबर है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेडियन? व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड। रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड वेयर? On the ग्राफ। real axis. Graph. On the real axis. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 3 One. 4 बताओ 60 डिग्री क्या होगा इन रेडियंस? 60 डिग्री को रेडियन में Pi कन्वर्ट करो। upon 3. Pi by 3 ठीक है, कैसे करते हैं? 180 डिग्री इज पाई, तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180, तो 60 डिग्री इज 60 इंटू पाई बाई 180। कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। अरे ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? Yes, sir. यस सर। 36 डिग्री बताओ क्या होगा इन रेडियंस? 36 डिग्री क्या होगा इन रेडियंस? pi by 5 5 by 5. Pi by 5. 5 by 6. नहीं, 2 pi by 10. पाई बाई 5, पाई बाई 5। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. देखो डिग्रीज में सब यूनिट्स भी होते हैं, तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत क्या होता है। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये सिंबल किस चीज का है? मिनट्स। मिनट्स का। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। seconds. And pi radian is equals to 180 Degree. 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही आपको क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सर बोलो। सो तो इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट 1 आवर? नहीं भाई, ये मिनट और सेकंड वो तुम्हारा आवर और मिनट नहीं है। ये
ये डिग्री मेजर है, ये कुछ और है, वो नहीं थोड़ी ना है। तो मुझे लगा ठीक है? मिनट्स भी और सेकंड्स भी नहीं, है तो कुछ नहीं, सेम होगा। नहीं। और बाकी 10th की मैथ देख लें एक बार। ये सर्कल है, तो सर्कल में अगर ये रेडियस r होता है तो, और ये r होता है, तो ये थीटा होता है, तो इस वाले का लेंथ कितना आता था याद है? निकालना कैसे निकालते थे? अगर 2 पाई है एंगल तो कितना आता है सरकमफेरेंस? 2 पाई r ना। यस सर। अरे याद है कि नहीं याद है Yes, आपको? क्या था? sir. Yes, sir. 360 डिग्री अगर होता है तो आप क्या कहते हो? पेरीमीटर 2 पाई r ना। Yes, तो अगर sir. 1 डिग्री होगा तो क्या कहोगे? पैरामीटर 2 पाई r बाई 180 Upon 360 ना। 360. 360। तो थीटा रहेगा तो क्या कहोगे? पैरामीटर 2 पाई r बाई 360 इंटू थीटा। अरे याद है कि नहीं याद है ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या आता था आंसर? पाई बाई 180 इंटू आर थीटा। ये क्या आ गया? किसका लेंथ है ये सेक्टर का लेंथ है ना। सॉरी, ये जो तुम्हारा ये है सरकमफेरेंस का ये पार्ट है ना, ये होता था ना फॉर्मूला। Yes, गलत है? sir. सही है? यस सर। Yes, sir. सही है. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। तो वो गलत क्यों होगा? मगर चेक कर लो, गलत क्यों होगा? What can I see, my boy? You must have done some mistake. इस तरह का फॉर्म यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो x भी दिया है, ठीक है भाई। देखो हम तीन सही किए, ठीक है? मैं क्या चेक कर। सर नोटेड। कोडिंग कुछ मैथ्स में कर रहे हैं, भागना चाहिए। करो सॉल्व, बुराई करो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट 42 डिग्री 20 मिनट्स टू रेडियंस। ठीक है? तो कैसे किया आता है पहले ध्यान दो। पहले इस मिनट को ना डिग्री में चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 20 मिनट कितना होगा? 1/3 डिग्री ना। 3. Yes. That means how many degrees do we have? 42 1/3 डिग्री। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कितना आ गया आपका? तो 40 कर लो यार, कौन मल्टीप्लाई करेगा? कितना आ रहा है? 121/3 डिग्री। इतना क्लियर है? अभी तुमको क्या मालूम है बताओ? 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियंस। 1 डिग्री की बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, ठीक है? तो 121/3 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू 121/3। इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कितना आ गया? 121/540 पाई। चमका कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो।
सर जो पाई के साथ जो वैल्यू होती है उसे सिर्फ फ्रैक्शन में ही रखना है या डेसिमल में भी ले सकते हैं उसे सॉल्व करके? यहीं तक छोड़ना है। सर कॉपी। कॉपी हो गया? ठीक है। होमवर्क नोट करो। होमवर्क करके आना 3.1 एनसीईआरटी, 6.1 एनसीईआरटी। एक घंटे की क्लास है ना अपनी? यस सर। Yes, सभी sir. लोग को एनसीईआरटी वाली लिंक मिल गई ना, बुक वाली, जहाँ सारी बुक्स का लिंक है? नहीं मिला अभी तक? तो मिला। मिल गया मिल गया सर। अगर नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं, टारगेट 23 पे मैथ्स पे कोई बच्चा लिंक फॉरवर्ड कर दो अभी क्लास के बाद, ठीक है? सबको होमवर्क ले रहे हैं? यस सर। Yes, sir. होमवर्क करके आओ। थैंक यू सर।